दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके एमपी जीके का नेक्स्ट पार्ट, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है दोस्तों तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा कंप्लीट। अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये हमारा 5000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज़ आपके लिए चल रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमपीपीएससी एंड आपके देखें जितने भी एमपी स्टेट के एग्जाम है, जैसे आपके एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी एसआई हो गया, देन आपके देखें तो अभी 11 मई से आपका स्टार्ट होने वाला है एमपी फॉरेस्ट का, जेल प्रहरी का। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके एमपी जीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है, आप सभी पार्ट को जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। और अगर आप सभी सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तो आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और बेहतर से बेहतर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि मध्य प्रदेश में जो आगर गाँव है आपका, आगर गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट के लिए, यूरेनियम के लिए, टंगस्टन के लिए या कोरंडम के लिए? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में आगर गांव की प्रसिद्धि अगर हम देखें किसके लिए है, तो आप सभी याद रखिएगा आगर गांव दोस्तों प्रसिद्ध है आपके टंगस्टन के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें आपके लिए खनिज से हो जाता है कि अगर हम बात करें आगर गांव की प्रसिद्धि किसके लिए है, तो आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आगर गांव, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किसका संबंध नर्मदा नदी से है? आपके दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनमें से जिसका संबंध आपकी नर्मदा नदी से है? गांधी सागर, इंदिरा सागर, जवाहर सागर या माता टीला बांध? दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी से संबंधित इनमें से कौन सा है, तो आप सभी याद रखिएगा दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित है आपका इंदिरा सागर। कौन सा दोस्तों? इंदिरा सागर जो है ना आपके किससे संबंधित है? आपके नर्मदा नदी से संबंधित आपका बांध है इंदिरा सागर बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं आपके, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है आपके? दोस्तों जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। एंड अगर हम बात करें कि जनजाति गौरव दिवस जो आपके किस स्थान पर अगर हम देखें मनाया गया है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो आप सभी याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा शहडोल। कहाँ पर आपके मनाया गया दोस्तों? शहडोल में मनाया गया है, ठीक है। शहडोल में मनाया गया है दोस्तों आपके जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इनके द्वारा अगर हम देखें यहाँ पे इनका आगमन हुआ था। और यहीं पे अगर हम देखें तो अगर हम बात करें शहडोल में आपके मनाया गया है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जनजाति गौरव दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि मध्य प्रदेश मृगनयनी का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक चित्रकला से संबंधित है, धार्मिक उत्सव से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, लोक नृत्य से संबंधित है? दोस्तों मध्य प्रदेश मृगनयनी का अगर हम बात करें कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आपके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दोस्तों उद्योग से संबंधित है आपका। मध्य प्रदेश मृगनयनी जो है ना आपके दोस्तों किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल कितने जिले थे? जब दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ था आपके, जब आपके मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी आपके, उस टाइम पे अगर हम देखें जिलों की संख्या क्या थी दोस्तों? बहुत ही बेसिक सा अगर हम देखें बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कुल कितने जिले थे, तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा उस टाइम पे अगर हम देखें 43 डिस्ट्रिक्ट थे आपके मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया उसके बाद जो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आप सभी याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरनापुर जो औद्योगिक विकास केंद्र है किस जिले में स्थित है? दोस्तों किरनापुर औद्योगिक विकास केंद्र जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप सभी याद रखिएगा ये स्थित है आपके बालाघाट जिले में। दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपका? ये स्थित है आपका बालाघाट जिले में। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर ये किस जिले में स्थित है? दोस्तों भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर जो है आपके किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। और आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर जो है ना आपके दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये बैतूल जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये बैतूल जिले में स्थित है भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत भ्राता समाचार जो पत्र है आपके, भारत भ्राता समाचार पत्र का संबंध जो है ना दोस्तों किस जिले से है? जबलपुर, कटनी, रीवा या ग्वालियर? कहाँ से संबंधित है?
भारत भ्राता समाचार पत्र, तो ये आपके संबंधित है दोस्तों, रीवा से संबंधित है, रीवा जिले से संबंधित है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर हम देखें, भारत भ्राता समाचार पत्र किस जिले से संबंधित है, तो आप सभी याद रखिएगा रीवा जिले से संबंधित है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि हिंदुस्तानी लाल सेना का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था। हिंदुस्तानी लाल सेना का जो गठन है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है मगन लाल बागड़ी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, मगन लाल बागड़ी के द्वारा किया गया था हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन। ठीक है, किसके द्वारा, मगन लाल बागड़ी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कसाई खाना आंदोलन कहाँ से चलाया गया था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कसाई खाना आंदोलन जो है आपके कहाँ से चलाया गया था। तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा ये सागर से चलाया गया था। दोस्तों कहाँ से चलाया गया, सागर से शुरुआत की गई थी कसाई खाना आंदोलन की। ठीक है, किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करंट से भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हैं। रामसर स्थल अगर हम देखें मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है, एक करंट से क्वेश्चन भी आपके बन सकता है ये। तो अगर हम देखें इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या दोस्तों 4 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या जो है ना आपके 4 है कुल। अगर हम देखें रामसर साइट कितनी है तो आपको याद रखना है कि 4 है कुल रामसर साइट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिलौवा की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों गुफाओं से क्वेश्चन भी बनते हैं, मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं, टेम्पल से अगर हम देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिलौवा की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है बिलौवा की गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ग्वालियर में स्थित है बिलौवा की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मंडन मिश्र का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, महाकौशल या निमाड़, किससे जुड़े हुए हैं आपके, तो दोस्तों ये निमाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आपके। किससे जुड़े हुए हैं, निमाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पंडित मंडन मिश्र। ठीक है, इनका संबंध अगर हम देखें किस क्षेत्र से, तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन, नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों मेले से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है नागा जी का मेला जो है ना आपके मुरैना में लगता है। दोस्तों यहाँ पे हम टॉपिक वाइज भी एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम जितने भी आपके जैसे पर्वतीय स्थल हैं, जो आपके मेले समारोह हैं, इनसे हम टॉपिक वाइज और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, बट आप सभी जब सपोर्ट करेंगे तभी ये आपके लिए हम कर पाएंगे, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आपके लिए हम बेहतर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि नागा जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको याद रखना है मुरैना जिले में आयोजन किया जाता है नागा जी के मेले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किसकी रचना है, मुक्तिबोध, हरिशंकर परछाई, भवानी प्रसाद मिश्र या अटल जी। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है ना आपके दोस्तों, अगर आपसे पूछते हैं किसकी रचना है, तो आप सभी को याद रखना है हरिशंकर परछाई की रचना है। दोस्तों किसकी रचना है, हरिशंकर परछाई की रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, किसके, हरिशंकर परछाई की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बड़वा, घूमर, गौरी, ये जो नृत्य है ना दोस्तों, ये अगर हम बात करें इनका संबंध जो है ना किस जनजाति से, इनका संबंध किस जनजाति से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, घूमर, गौरी और बड़वा नृत्य जो है इनका संबंध अगर हम देखें किस जनजाति से है, दोस्तों आपको याद रखना है भील जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी, ये भील जनजाति से संबंधित है। दोस्तों जनजातियों से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिए गए ऑप्शन में से कौन आपके इनमें से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आपके। और यहाँ से अगर हम देखें आपसे पूछा जाए तो कौन इनमें से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जैसे भगवत दयाल शर्मा, सत्यनारायण सिन्हा, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र एंड अगर हम बात करें शंकर दयाल शर्मा। तो इनमें से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारिका प्रसाद मिश्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी, और वर्ष वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं हर बार आपके एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कि वर्ष 2014 से अगर हम देखें स्वागत लक्ष्मी योजना की आपकी शुरुआत तो हुई है। ठीक है, मूर्तिकला के लिए जो प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो है दोस्तों, ये आपके कहाँ पर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके किस नाम से जाना जाता है, फड़के स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है धार जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है, फड़के जो आपका स्टूडियो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है धार जिले में स्थित है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हटा बावड़ी का जो संबंध है दोस्तों किस जिले से संबंधित है।
ये जो बावड़ी है आपके हट्टा बावड़ी, ये अगर हम देखें कि किस जिले से संबंधित है तो आप सभी को याद रखना है हट्टा में अगर हम देखें एक तरह से आपको ऑप्शन जैसे कि हट्टा बालाघाट, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक आपको ट्रिक भी मिल जाती है, और अगर हम देखें तो बालाघाट जिले से संबंधित है हट्टा बावड़ी, ठीक है। बालाघाट और हट्टा बावड़ी, ठीक है, कहाँ से संबंधित है याद रखिएगा, बालाघाट से संबंधित है आपकी, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि किस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, किस अभिलेख में बताया गया है, ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों आप सभी याद रखिएगा किस अभिलेख में बताया गया, तुमैन अभिलेख में। दोस्तों कहाँ पर बताया गया, आपके तुमैन अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। दोस्तों इनके अगर हम बात करें जितने भी डिटेल्स है ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट जब हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं ना, एक अलग से सीरीज हम स्टार्ट करें जिसमें हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके इससे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपकी कवर होंगी, ठीक है। ये एक मिक्स सीरीज है जो आपके लिए लाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी की बात की गई है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, मालवा, बघेलखंड, निमाड़ या बुंदेलखंड, कहाँ पर पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि बुंदेलखंड में पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। अगर हम बात करें कहाँ पर पाई जाती है तो बुंदेलखंड में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है, बुंदेलखंड में पाई जाती है आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपके नर्मदा, बेतवा, माही या चंबल, कौन सी नदी जो आपके मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों आप सभी याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, और बेसिक क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो बन जाता है आपके माही नदी। कौन सी नदी दोस्तों, माही नदी जो है ना आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान के रचनाकार कौन है। राजकीय गान के रचनाकार कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है इसके रचनाकार कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो रचनाकार आपसे पूछा जाए तो महेश श्रीवास्तव हो जाएगा। दोस्तों रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो महेश श्रीवास्तव अगर हम देखें तो इसके रचनाकार हैं आपके मध्य प्रदेश के राजकीय गान के, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है, आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल है, आपकी कौन सी रियासत, तो आपको याद रखना है दोस्तों मकड़ाई रियासत जो कि हरदा जिले के अंतर्गत आती है। और आप सभी को याद रखना है कि मकड़ाई रियासत जो है ना दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में आपके शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो फजल अली ने जो सिफारिश की थी ना मध्य प्रदेश की जो राजधानी, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपको पता है कि भोपाल है, ठीक है। बट अगर हम देखें तो आपकी जो फजल अली आयोग ने इसकी जो सिफारिश की थी वो आपके किसके लिए की थी, वो जबलपुर के लिए की थी दोस्तों। किसके लिए की थी, जबलपुर के लिए की थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई जाए, जबलपुर बनाई जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके है ये। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है दिए गए ऑप्शंस में से। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है, पहला ऑप्शन है। चंबल नदी में बटागुर और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हड़ा गांव से होता है। स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि आप सभी का जो इनमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है, और सही में आपका हो जाएगा चंबल नदी में बटागुर और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति जो है आपके पाई जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सी आपका बी ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि सिरपुर तालाब जो है ना किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों सिरपुर तालाब जो है किस स्थान पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है, और आप सभी को याद रखना है कि सिरपुर तालाब अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है तो इंदौर में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है आपके सिरपुर तालाब जो कि रामसर साइट के अंतर्गत आपके आता है। कितनी है आपके मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या, तो आपको याद रखना है 4 है आपके मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या, जिनमें से एक ये भी है आपके। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आप सभी को याद रखना है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपके भोपाल के अंतर भोपाल में है आपका भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। किस जिले में यूरेनियम होने के अवशेष मिले हैं दोस्तों, किस जिले में यूरेनियम होने के अवशेष मिले हैं, यानी कि यूरेनियम के एक तरह से अवशेष पाए गए हैं आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं, तो आप सभी को याद रखना है शहडोल जिले के अंदर। शहडोल जिले में अगर हम देखें तो यूरेनियम के अवशेष मिले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति जो है आपके कब लागू की थी दोस्तों, इसको वर्ष अगर हम देखें तो आपके लिए
इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जैविक कृषि नीति जो है कब लागू की गई आपके मध्य प्रदेश में। तो आप सभी को याद रखना है कि वर्ष 2011 में। दोस्तों जैविक कृषि नीति जो है ना आपके मध्य प्रदेश में कब लागू की है, दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2011 में आपके जैविक कृषि नीति जो है आपके दोस्तों लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला दोस्तों आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला जो है आपके दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित। दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपके इंदौर में स्थित है एस चंद्रशेखर वेधशाला। जोवट के व्हील किस प्रकार की दरी बनाते हैं, तो आपको याद रखना है जोवट के जो व्हील है किस तरह की दरी का निर्माण करते हैं, तो पुंजे दरिया। ठीक है, पुंजा दरी का अगर हम देखें तो आपके निर्माण करते हैं जोवट के भील। ठीक है, किस प्रकार की दरी बनाते हैं, तो पुंजा दरी का निर्माण करते हैं। द मुड़िया एंड देयर घोटुल जो है ना आपकी किसकी रचना है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है, दोस्तों आप सभी को याद रखना है द मुड़िया एंड देयर घोटुल जो है ना आपके बेरियर एल्विन की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, वेरियर एल्विन की रचना है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी के एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का पहला डिस्प्ले सेंटर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट से बन जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का पहला डिस्प्ले सेंटर जो कि आपके स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि इंदौर जिले में। कहाँ पर किया गया दोस्तों, इंदौर जिले में आपके स्थापित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करंट से ही क्वेश्चन बन जाता है कि चिंटू चीता जो शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपके इनमें से, तो आपको याद रखना है कि कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों आपके, ये क्या इसने शुभंकर जारी किया है दोस्तों, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। और अगर हम देखिए इसने अपना एक शुभंकर जारी किया, एक मैस्कॉट जारी किया है, चिंटू चीता। ठीक है, आप सभी को याद रखना है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र जो कि आपके इनमें से शामिल नहीं है, जैसे सोहागपुर, सिंगरौली, कुरार या मोहपानी। तो आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। और मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें, मोहपानी जो है ना आपका जो आपके कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मोहपानी जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपके शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायोमास गांव जो है आपके किस जिले में स्थित है। दोस्तों भारत का पहला बायोमास गांव जो है आपके किस जिले में स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों कहाँ पर है आपका ये आपके दोस्तों बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, जो भारत का पहला जो आपके बायोमास गांव है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, बैतूल जिले के अंतर्गत आपके आता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप की खोज जो है ना दोस्तों किसने की थी। सांची स्तूप की खोज आपसे पूछा गया किसके द्वारा की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल टेलर, विष्णुधर वाकणकर या एस डी शंकालिया। किसके द्वारा की गई दोस्तों, याद रखिएगा जनरल टेलर के द्वारा की गई है। जो सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप की दोस्तों जो खोज है ना आपकी किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है आपके जनरल टेलर के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, जनरल टेलर के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बटियागढ़ अभिलेख जो है दमोह में है और ये किस वंश की जानकारी मिलती है इससे। दोस्तों किस वंश की जानकारी मिलती है, बटियागढ़ अभिलेख से। ठीक है, बटियागढ़ अभिलेख जो दमोह में है और इससे किस वंश की जानकारी मिलती है, ये आपसे पूछा गया। पहला वंश है मुगल वंश, दूसरा वंश है दोस्तों तुगलक वंश, तीसरा है आपका लोधी वंश और फोर्थ है आपका गुलाम वंश। तो किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है किस वंश की जानकारी मिलती है, इससे मिलती है दोस्तों तुगलक वंश की जानकारी। किस वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, आपको इससे तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। मध्य भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना, यशवंतराव होलकर को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी आपके इनमें से दोस्तों, आप सभी को याद रखना है भोपाल की बेगम कौन थी 1857 की क्रांति के समय। आपको याद रखना है सिकंदर जहां बेगम थी दोस्तों। कौन थी आपके, सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम थी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कौन थी आपके, सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें तो शानदार प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो है आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है बैतूल जिले में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था आपके घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दोस्तों हुआ था आपके। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की क्लास का कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की घटना जो हुई थी आपके कब हुई थी दोस्तों। ये आपके जो मिक गैस का जो रिसाव हुआ था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो रिसाव हुआ था दोस्तों, जिसे आप जानते हैं भोपाल
जो गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं आपके, ठीक है। तो आप अगर हम बात करें कि ये घटना जो है ना दोस्तों कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो घटना हुई थी ना 1984 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी आपके? 1984 में ये घटना हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की जो घटना हुई थी आपके, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में आपकी ये घटना देखने को मिली थी। तो आप सभी को याद रखना है सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो रहने वाले हैं आपके एमपी जीके के, और इसी तरह से आपके लिए टॉपिक वाइज भी हम सीरीज ला रहे हैं जिससे कि आपके जो एग्जाम आगे आने वाले हैं उन सभी में आपको हेल्प मिल सके। बस आप सभी को दोस्तों करना क्या है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जितने भी वीडियो प्रोवाइड कीजिए उनको लास्ट तक आप सभी जरूर देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।